AIR1 के लिए जो भी स्टूडेंट मेहनत करेगा ना, मेरे नजर में वो AIR1 है। आप ही लोगों में से एक स्टूडेंट 2027 के बोर्ड एग्जाम में AIR1 लेकर के आएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट का टारगेट होता है 95% और वो मार्क्स लेकर के आते हैं 80 या 85%। लेकिन मेरा कहना है कि आप 95% टारगेट मत रखो, आप टारगेट रखो AIR1 के लिए। और जो स्टूडेंट AIR1 का टारगेट करेगा उसका 5 से 10% मार्क्स ऐसे ही बढ़ने वाला है। अब बोलो कि भैया हम तो AIR1 नहीं ला सकते, एक चीज ध्यान में रखो, आप भले ही AIR1 नहीं ला सको, लेकिन AIR1 के लिए जो भी स्टूडेंट मेहनत करेगा ना, मेरे नजर में वो AIR1 है। और अपने आप को ये बताओ कि हम AIR1 हैं, क्योंकि अगर आपका टारगेट बड़ा होगा ना, तो अगर कम भी मार्क्स आएगा ना तो वो बहुत ज्यादा होने वाला है। अभी आपको एक्शन प्लान भी बताने वाले हैं कि कैसे आप AIR1 अचीव कर सकते हो, और भी बहुत सारा चीजें। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। और एक चीज बताएं, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो में क्लिक किया है ना, वो AIR1 लाने का कैपेबिलिटी रखता है, तभी क्लिक किया हुआ है। अभी आपको बताते हैं आगे का चीजें। और हाँ, CBSE का अपडेट आने वाला है तो चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना, अगर आप चाहते हो कि CBSE का एक भी अपडेट मिस ना हो। तो चलो हम लोग आगे देखते हैं। और सबसे पहले जिनको नहीं पता है AIR1 क्या होता है, AIR1 का मतलब होता है ऑल इंडिया रैंक 1। जो CBSE टॉपर होता है, किसी भी एग्जाम में जो टॉपर होता है उसको ऑल इंडिया रैंक 1 कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग का फुल फॉर्म बदलने वाला है। यहाँ पे हम लोग का फुल फॉर्म होने वाला है A मीन्स एम बिग और आपको एक्शन लेना पड़ेगा। I मीन्स इग्नोर डिस्ट्रैक्शंस और इनर डिसिप्लिन डेवलप करना पड़ेगा। और थर्ड है एक रूटीन फॉलो करना पड़ेगा और रेगुलर रिवीजन आपको करना पड़ेगा। और फोर्थ है अपने क्लास में एटलीस्ट नंबर 1 रहने का ट्राई करो, ट्राई करो। अगर एक स्टूडेंट अपने क्लास में 30 रैंक में है ना, तो अगर आप ट्राई करोगे तो 25 में आओगे, फिर 20 में आओगे। लेकिन अगर आप ट्राई नहीं करते हो तो 30 के 30 में ही रह जाओगे। इसीलिए ट्राई करना बनता है। समझ में आया? आप हर जगह पे अपने नाम के अगल बगल में AIR1 लिखो, कॉपी में, बुक में, हर पेज में, जहां पे भी आप लिख सकते हो लिखो। आपको हर जगह पे AIR1 दिखना चाहिए। कमेंट बॉक्स में अपने नाम के बगल में AIR1 लिख करके भर दो। अगर कोई पूछे कि AIR1 का फुल फॉर्म क्या है, उसको बता दो एम बिग, इग्नोर डिस्ट्रैक्शंस और एक डेली रूटीन फॉलो करना है, बस। उसको नहीं बताना है कि हमको ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर के आना, नहीं। क्लियर है? अब हम आपको बताते हैं एक्शन प्लान। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। जो भी स्टूडेंट AIR1 लेकर के आता है ना, वो अपने प्रिपरेशंस को बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं रखता है, बहुत ही सिंपल रखता है। और आपका प्रिपरेशन जितना सिंपल होगा, आपका मार्क्स आने का चांसेस उतना ज्यादा होगा। ये जो प्लान है इसमें हम ये भी ध्यान रखे हैं कि आपका छोटा छोटा जो एग्जाम आते रहता है उस पे भी थोड़ा सा आप टाइम दे सको, उसके हिसाब से ये प्लान है। इसमें हम क्या किए हैं आपके लिए, यह है मैथ्स के लिए। मैथ्स का एक्सेल प्लान में आपको क्या करना है, हर दिन के लिए आपको 1 आवर 30 मिनट फिक्स रखना है। जिस दिन आप स्कूल जाते हो और जिस दिन स्कूल नहीं जाते हो, ट्राई करना है 3 से 4 आवर पढ़ने का। क्लियर है? बस मैथ्स को ये कंटिन्यू करते रहो। अगर बीच में छोटा मोटा एग्जाम आता है तो भाई सब्जेक्ट को थोड़ा स्टॉप करेंगे और इसके जगह पे रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, फिर वो एग्जाम खत्म हो जाएगा, फिर इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है? समझ में आया? अब आ जाओ आगे। दूसरा है माइनर सब्जेक्ट को भी ध्यान में रखे हैं। माइनर सब्जेक्ट में आपके पास इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और IT, इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट को आपको हर दिन उठाना है। और जिस दिन स्कूल डेज है ना, बस 30 मिनट आप देते चलो, ठीक है, केवल 30 मिनट्स। और जिस दिन स्कूल नहीं है ना, उस दिन आप ट्राई करो 1 से 2 घंटे देने का। इसमें भी आपका आराम आराम से सारा चीजें टाइम में ही कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? एग्जाम आता है उसमें देखो, छोटा एग्जाम में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट मत होना, ठीक है, थोड़ा सा टाइम उधर देना और बाकी आपका मेन टारगेट होना चाहिए यही। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, SST और साइंस के लिए अलग थोड़ा सा प्लान है। यहां पे समझो ध्यान से, ठीक है, एक बार में आपको एक चैप्टर ही फोकस करना है, चाहे SST का हो चाहे आपका साइंस का हो। अब कैसे करेंगे देखना।
सबसे पहले आपको उस चैप्टर को पकड़ो और उसका पूरा उसका कंसेप्ट को इतने गंदे तरीके से सीखो कि उसका कंसेप्ट जो समझे हो एकदम पूरा पानी पानी हो जाना चाहिए, उसका कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। एक दिन लगेगा, किसी किसी में 2 दिन लगेगा, किसी किसी में इवन 3 दिन भी लग सकता है पूरे अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर करने में। बुक पढ़ो, साइड बुक पढ़ो, वीडियोज देखो, जो करना है करो, कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद सेकंड में आपको आना है, उसका क्या करना है भाई, लॉन्ग नोट्स और शॉर्ट नोट्स बना लेना है। वही चैप्टर का लॉन्ग और शॉर्ट नोट्स बनाओ। थर्ड में ये जब बन जाता है, उसके बाद आपके पास जितने भी जगह से क्वेश्चन सॉल्व करने के जगह है, हर जगह से क्वेश्चन सॉल्व कर लो। और फोर्थ स्टेप आता है, उस चैप्टर को रिवीजन के लिए रख लो, टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहो। अब आपको क्या करना है, देखो एसएसटी में मोस्टली 20 चैप्टर है ऑन एन एवरेज, और साइंस में आपका 12 है, बुक में 13 होगा, लेकिन फाइनल बोर्ड में 12 चैप्टर ही आता है। अब समझो ध्यान से आपको कैसे चीजें करना है। सिंपल आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये डबल है, मतलब एक 2 एसएसटी का करना पड़ेगा, एक साइंस का करना पड़ेगा। क्लियर है? तो एक बार सपोज एक साइंस को उठाए, उसको कंप्लीट कर लिए, अब फिर दूसरा उठाओ एसएसटी का, उसको 2 कंप्लीट कर लो, एक एक करके, पहले एक एसएसटी करो, फिर एक और एसएसटी करो। ऐसे कर करके आपको कंप्लीट करना है। और जब छोटा मोटा एग्जाम आता है उसमें आप रिवीजन स्टार्ट कर देना, थोड़ा सा स्टॉप करके, इसको थोड़ा सा स्टॉप करना, ठीक है, बहुत ज्यादा स्टॉप मत करना। क्लियर है? ऐसे अगर आप करते चलते हो, आप देखोगे कि आपका डे बाय डे इंप्रूवमेंट होता जाएगा। और ये एकदम सिंपल और बेस्ट मेथड है मेरे हिसाब से। हम ज्यादातर यही फॉलो करते थे और मेरा मार्क्स बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया था। इसीलिए आप भी इसको फॉलो कर सकते हो। अब कमेंट बॉक्स में आप अपने नाम के बगल में AIR1 लिख करके भर दो, और जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो जरूर बताना। दूसरी चीज, आपने अभी तक कितने चैप्टर कंप्लीट कर लिए हो, वो भी कमेंट बॉक्स में बता दो कि हम इतना चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर है? तो आई होप आप ही लोगों में से एक स्टूडेंट 2027 के बोर्ड एग्जाम में AIR1 लेकर के आएगा। ठीक है, तो अब सब्सक्राइब मार लो यार। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में।